इमाम ने कहा कौन हो तुम? कहने लगा आपका चाहने वाला। इमाम ने कहा चाहने वाले हो या दावेदार? बेचारा चुप हो गया। उसने कहा मौला मैं बस इतना जानता हूं कि आपका चाहने वाला हूं। तो हजरत ने कहा कि मैं बताऊंगा। जी मौला फरमाइए। कहा बंद कर आंखें। आंख बंद की। चलो चल पड़े। थोड़ी देर के बाद फरमाया कि आंख खोल दे। आंख खोला। अरे ये कहां आ गए? कहा बहुत दूर आ गए कूफे से। ये कूफा नहीं है। वो सामने दुकान देख रहे हो? जी मौला। हजरत ने पैसे निकाले। गोश्त की दुकान थी। कहा जाके उसके यहां से गोश्त ले आओ। वो पहुंच गया। भाई साहब गोश्त दे दीजिएगा। अच्छा अगर आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाए, जैसे फर्ज कीजिए कि हम और आप जो है वो कश्मीर चले जाएं, चाइना चले जाएं, तो पहचान लिए जाएंगे ना कि यहाँ का नहीं है। हाँ। या कोई चाइनीज यहाँ आ जाए, कोई कश्मीरी यहाँ आ जाए, तो पहचान लिया जाएगा कि ये यहाँ का नहीं है। तो उस दुकानदार ने देखा तो उसको लगा कि ये यहाँ का आदमी नहीं है, एकदम नई शक्ल का जो है वो। उसने कहा भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले? बाहर से। हम कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कूफे से आया हूं। कूफा? इसे उसको करंट लग गया। कूफा? वही कूफा? मेरे मौला अली वाला कूफा? कहां कूफा? कहा तो ये फिर गोश्त क्या करेंगे आप? कहने भाई खाएंगे और क्या करेंगे, पकाएंगे भाई साहब परदेश में है जो। अरे यार कमाल करते हो तुम। मेरे मौला, अब देखिए वो आशिक अली था, मेरे मौला अली के शहर से आए हो तुम और तुम पकाओगे खाओगे? तब क्या करें? कहा मेरे मेहमान हो तुम, चलो घर चलो मेरे। उसने कहा वो प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला नहीं हूं। खुला नहीं कि मेरे साथ जिन मौला को कह रहे वो मौला खुद आए हमारे साथ। वो भाई जब मौला जाहिर नहीं करना चाहते तो शायद वो भी चुप रहा। उसने कहा कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ एक साहब और भी है। कहा चलो वो भी चलते। उसके जरा वो भी तो मौला ही वाले हैं, क्या पता उसे खुद मौला है। वो आ गया घर। बीवी से कहा बहुत जबरदस्त बढ़िया खाने वाने का इंतजाम करो, बहुत जबरदस्त मेहमान आए हैं, मौला के शहर से आए हैं। या ये कहिए कि साहब उसको पता नहीं है कि मौला है, वरना शायद उस दिन दुकान बंद ही रखता। इन लोगों को वहां ठहरने का इंतजाम करके कहना कि आप लोग आराम फरमाएं, मैं जरा दुकान हो लेता हूं। मौलाना कहा जाओ। उसके 2 बच्चे थे। अब वो 2 बच्चे आ गए जो है वो मौला से। अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि मौला को बच्चों से बड़ा लगाव था। जी मौला को बच्चों से बड़ा हाँ प्यार था। बच्चों से जो है बातें करते, वो बच्चे हिल गए अमीरुल मोमिनीन से। बच्चों के मुंह से निकला कि साहब खाना रात का साथ में खाइएगा। मौला ने कहा ठीक। कहा हम साथ में रहें? कहा साथ में खाएंगे। ठीक है। कहा ठीक है, वादा हो गई। अब वो मगरिब से पहले आया, अजान हुई। उसने कहा भाई आप लोग तो रोज ही पढ़ते होंगे मौला के पीछे नमाज, हमें कहा नसीब। तो मौला न सही तो मौला के पीछे पढ़ने वालों के पीछे पढ़ लूं। आप लोगों में से कोई साहब आगे बढ़ जाइए। अब उसे क्या पता खुद मौला है। यह है इश्क, यह है मोहब्बत, वाकई खालिस मोहब्बत है। पता भी नहीं और अली तुम्हारे घर में है, तुमको नमाज पढ़ा रहे हैं। खैर नमाज पढ़ा दी मौला ने, नमाज हो गई। अब नमाज के बाद वक्त आया दस्तरखान बिछने का। जैसे ही खाना लगने का हुआ दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पे देखा सिपाही खड़े, पुलिस वाले। क्या बात है? बच्चों को ले आओ। बच्चे आ गए और वहीं साहब दोनों बच्चों का सर उसके अलम कर दिया गया। अब क्या करें? ये अचानक का हादसा है। देखिए बीमार हो, आदमी को तवक्को हो तो चलिए एक बात है, अचानक क्यों अर्ज कर रहा हूं, खाने की बात है और उसके बाद अचानक ये हो गया। कौन आदमी है जो अपनी चीख रोक लेगा? कोई नहीं। कौन आदमी है जो अपना गिरिए पर काबू पा सकता है? मगर वाह, लाश लेकर के आया, घर में एक किनारे रखा, बीवी से कहता खबरदार आवाज ना निकले। क्यों? बहुत जबरदस्त मेहमान है। बच्चों की लाश रख दी गई, खाना लगा दिया गया। उसने कहा बिस्मिल्लाह। याद है आपको अभी क्या कहा था? उन बच्चों से वादा क्या किया था? खाना साथ खाएंगे। बच्चों को तो कत्ल हो गया। उस मेजबान ने कहा बिस्मिल्लाह। मौला ने कहा ना। क्यों? नोश फरमाइए। कभी तुम तो दुकान चले गए, तुम्हारे बच्चों से हमारी दोस्ती हो गई थी, उनसे वादा है कि हम खाना साथ खाएंगे, तो बच्चों को ले आओ
اب وہ بیچارہ بہانے بنا رہا ہے کہ صاحب وہ تو تھک گئے ہیں، جو بھی کیا ہو اتنی تفصیل تو نہیں معلوم جائے، وہ تھک گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا جو بھی اس نے اپنا، یہاں تو مولا کو پتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو ساتھ لائیں اس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد رہا ہو کہ ہمارے ایک چاہنے والے پر آفت آئی ہے، مشکل آنے والی ہے، ہم مشکل کشائی کے لیے پہلے سے پہنچ جائیں. جی تو ان کو تو پتا ہے، وہ اصرار کر رہا ہے کھائیے. مولا نے کہا نہ، بچوں کو لاؤ، جگاؤ. وہ جتنا انکار کرتا گیا، بہانے بناتا گیا، اتنا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا اصرار بڑھتا گیا. یہاں تک کہ عاجز آ کر کے اس نے کہا بھئی یہ تو مہمان ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی. نتیجے میں اس نے کہا صاحب دیکھیے، اب آپ کا سوال کیوں، وہ کیوں کہا گیا، میں نے جس علی کی محبت میں آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے، میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. کیا مطلب؟ کہ عشق علی کے جرم میں ان کا قتل ہو گیا ہے. محبت علی، سبب قتل کیا تھا؟ عشق علی. مولا نے کہا اتنی سی بات ہے، اتنے کے لیے تم جو ہے پریشان ہو، لاؤ. کہاں ہے لاش؟ لاش آئی، سر و گردن کو جوڑا گیا. مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ وہ دونوں بچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و